बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मुदस्सर मंजूर। किसी फ़िलासफ़र ने क्या खूब कहा था कि पहले 7 साल के लिए कोई भी बच्चा मेरे हवाले करें, फिर आप उसे ज़िंदगी में जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, उससे कोई भी बड़े से बड़ा काम ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं मुखातिब हूँ उन तमाम पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को ज़िंदगी की दौड़ में बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मिसाल लेते हैं वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम की, जो कि है फ़िनलैंड। फ़िनलैंड में डॉक्टर या इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन एक टीचर बनना बहुत मुश्किल है। फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में नंबर 1 पे क्यों है? इसकी सबसे पहली रीज़न है नो प्राइवेट स्कूल्स। फ़िनलैंड में सारे के सारे स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट स्कूल बनाना वहाँ पे जुर्म। और सारे स्कूल बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी किस्म की कोई तबकाती बांट नहीं है। यानी बच्चा चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे किसी किसान का या मज़दूर का, एक ही जैसे स्कूल में वो एजुकेशन लेते हैं। सेकंड रीज़न है सेम सिलेबस ऑल ओवर द कंट्री। और थर्ड रीज़न है शॉर्टेस्ट स्टडी आवर्स। वहाँ पे स्टडी आवर्स स्कूल्स के बहुत कम हैं, दुनिया में सबसे कम हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के लिए बच्चे को स्कूल में बुलाते हैं, और उसमें भी हर 45 मिनट के बाद 15 मिनट की ब्रेक होती है। इसके बावजूद फ़िनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में नंबर 1 पे है। फोर्थ रीज़न है नो ट्यूशन नो होमवर्क सिस्टम। वहाँ पे बच्चों को ट्यूशन और होमवर्क के ज़रिए बर्डनाइज नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों को आफ्टर स्कूल फ्री छोड़ दिया जाता है कि अपनी फैमिली के साथ हेल्दी हैप्पी टाइम स्पेंड करें। सिक्स्थ रीज़न है नो एग्ज़ाम टिल एज ऑफ 13। यानी 13 साल की उम्र तक बच्चा कोई एक भी एग्ज़ाम नहीं देता। वो समझते हैं कि इतनी कम एज में बच्चों को एग्जामिनेशन के थ्रू आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, ताकि कोई बच्चा कॉम्प्लेक्स में ना जाए। 7th रीज़न है लर्निंग विद फ़न। ये समझ लें बेस रीज़न है कि वो लर्निंग को स्ट्रॉन्गली एसोसिएट कर देते हैं फ़न के साथ, कि बच्चा खेलते कूदते हुए सीखता है। और लास्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोशल स्किल्स पे वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बच्चों को आपस में को एग्जिस्ट करना सिखाते हैं, ताकि सोसाइटी में वो एक अच्छे इंडिविजुअल के तौर पे पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। और जहाँ तक बात आती है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या फ्लॉज एग्जिस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान का एजुकेशन में रैंक है दुनिया में 94। अब पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को हम वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी सिस्टम की बाउंड्रीज़ में रहते हुए हम सही फ़ैसलों के ज़रिए अपने बच्चों को ज़िंदगी में कामयाब कर सकते हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे पहला अहम डिसीजन होता है सिलेक्शन ऑफ स्कूल। लेकिन पेरेंट्स इस हवाले से थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने बच्चे को किस स्कूल में एडमिट करवाएं, कौन सा स्कूल हमारे बच्चे के लिए आइडियल है। तो इसीलिए ये वीडियो क्रिएट की गई कि पेरेंट्स को वो टॉप 10 पैरामीटर्स बताए जाएं, जिनकी बेस पे वो एक बेस्ट स्कूल का इंतखाब कर सकते हैं। बेस्ट प्री और प्राइमरी स्कूल चूज़ करने के लिए फर्स्ट पैरामीटर है नो ट्यूशन नो होमवर्क रूटीन। यानी जिस स्कूल में आप बच्चे को दाखिल करवाने जा रहे हैं, वहाँ पे ट्यूशन और होमवर्क के ज़रिए बच्चे को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज ना किया जाए, बल्कि स्कूल के आखिरी 2 घंटों में बच्चे को कंप्लीट होमवर्क करवा के घर भेजा जाए, ताकि बच्चा घर जाके अपनी फैमिली के साथ हेल्दी टाइम स्पेंड कर सके और पेरेंट्स पर भी कोई जिम्मेदारी आयद ना हो। और रूटीन की अगर बात की जाए, तो हर लर्निंग स्पेल के बाद दरमियान में रिलैक्सिंग स्पेल भी होने चाहिए। बिल्कुल कंफर्टेबल रूटीन होनी चाहिए स्टूडेंट की स्कूल में। सेकंड पैरामीटर है टीचिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। टीचिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, तो प्री प्राइमरी लेवल पे टोटली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, ना कि बुकिश लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बुकिश लर्निंग में डिफरेंस क्या है, मिसाल के ज़रिए से वाज़े करता हूँ। हम अपने 15 से 20 साल एजुकेशनल कैरियर में इंग्लिश का सब्जेक्ट हर साल पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना नहीं आती। इसके बरक्स अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली इंग्लिश स्पीकिंग आ जाती है। तो बच्चे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू बहुत आसानी से सीखते हैं। सेकेंडली, इवैल्यूएशन सिस्टम जनरलाइज होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की बेस पे बच्चों को आपस में कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि इतनी यंग एज में जब हम एकेडमिक्स की बेस पे बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वो कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। हो सकता है कि बच्चा एकेडमिक्स में वीक हो, लेकिन उसके कुछ और स्ट्रेंथ्स हों। तो एकेडमिक्स में पूरी क्लास को आपस में कंपेयर करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम मछली को बोलें दरख्त पे चढ़ो, और अगर वो ना चढ़ पाए तो उसको हम कहें कि तुम डफर हो। अगर मछली की सलाहियत देखनी है तो उसको पानी में तरा कर देखा जाए, और दरख्त पे अगर चढ़ाना है तो दरख्त पे बंदर को चढ़ाया जाए। थर्ड पैरामीटर है इंटेलेक्चुअल सिलेबस। अब देखें कि स्कूल में जो सिलेबस इम्प्लीमेंटेड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं। तो बहुत अच्छी चॉइस ऑक्सफोर्ड का सिलेबस हो सकता है। इसकी बुक्स में बहुत इजी और वैल्यूएबल कंटेंट है जो बच्चों की क्रिएटिविटी इन्हांस करता है। फॉर एग्जांपल साइंस फैक्टर, आर्ट क्लब, कंप्यूटर कीबोर्ड, सेफ्टी फर्स्ट, IQ जीनियस
बहुत अच्छी अच्छी चॉइसेस इसमें अवेलेबल हैं जो कोई भी स्कूल इम्प्लीमेंट कर सकता है। फोर्थ पैरामीटर है 1 टीचर फॉर होल ईयर। प्री प्राइमरी लेवल पे सब्जेक्ट वाइज टीचर्स नहीं होने चाहिए, बल्कि एक टीचर पूरे साल के लिए पूरी क्लास को कैरी करे। ये फिलॉसफी इम्प्लीमेंटेड है वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज़ में। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फैमिली लाइक एसोसिएशन बनती है बिटवीन स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, और एक हेल्दी सोशल सर्कल डेवलप होता है। सेकंड नंबर पे टीचर को स्टूडेंट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है, ताकि टीचर उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को डिराइव कर सके। और थर्ड नंबर पे जब टीचर को पता चलता है कि ये बच्चा पूरे साल के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो टीचर फिर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से। फिफ्थ पैरामीटर है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल स्किल्स। आइंस्टाइन ने कहा था कि एजुकेशन इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड्स टू थिंक। एक स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस डिपेंड करती है इन 6 स्किल्स पे। तो अब देखेंगे स्कूल इन 6 स्किल्स पे किस तरीके से काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग, देन इंग्लिश एंड उर्दू स्पीकिंग, रीडिंग, फिर उसकी कंप्रीहेंशन, देन इंग्लिश एंड उर्दू हैंड राइटिंग, लास्ट ऑफ ऑल रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। सिक्स्थ पैरामीटर है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। पर्सनैलिटी के हवाले से इन 4 लिम्स पे इंस्टीट्यूट को काम करना चाहिए, जैसे कि एथिक्स एंड मोरालिटीज़, हेल्दी सोशल इंटरेक्शन, कोएग्जिस्टिंग विद क्लास और विद सोसाइटी, एंड देन लास्ट ऑफ ऑल मैनर्स, जिसमें आएगा टेबल मैनर्स, स्पीकिंग मैनर्स। सेवंथ पैरामीटर है प्रैक्टिकल इस्लामिक एजुकेशन। इसराइल एजुकेशन के हवाले से वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है, और वहाँ पे अर्ली एजेस में रिलीजियस एजुकेशन कंपलसरी है। उनका मज़हब जो भी है, लेकिन उन्होंने अपने मज़हब को नहीं छोड़ा, इसी वजह से आज वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। तो उसूली तौर पे पाकिस्तान में भी इस्लामिक एजुकेशन विद इन स्कूल होनी चाहिए, और प्री लेवल पे बच्चे को नूरानी कायदा पढ़ाया जाए, प्राइमरी लेवल पे उसको मुकम्मल नाज़राए कुरान करवाया जाए, और इस्लामियत की जगह बहुत ही अच्छा हो अगर तरबियती निसाब इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तरबियती निसाब में एज वाइज एज ग्रुप को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामिक कंटेंट डिवाइडेड है कि किस एज में बच्चे को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिखाया जाना चाहिए। इस तरीके से बच्चों को मजहबी तालीम देने के लिए अलग से अदारों में या किसी कारी साहब के पास भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8th पैरामीटर है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। स्कूल में हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि रोड सेफ्टी, होम सेफ्टी, आर्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इन्हांस करता है स्टूडेंट्स की। फ्रूट डे सेलिब्रेट होने चाहिए, जिससे बच्चों को पता चले कि फ्रूट्स के हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। कलर डे सेलिब्रेट होने चाहिए। पर्सनल हाइजीन के हवाले से इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। टेबल मैनर्स के हवाले से प्रैक्टिकल वर्कशॉप होनी चाहिए, और मंथली बेसिस पे चैरिटी डे सेलिब्रेट होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम सीख स्कूल में हमने चैरिटी डे सेलिब्रेट किया, बच्चों ने फूड स्टॉल्स लगाए और फूड आइटम सेल करके जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो प्रॉफिट उन्होंने चैरिटी कर दिया, डोनेट कर दिया। तो इससे बच्चों को 2 मैसेज मिले। नंबर 1, इनकम एक्सपेंस और प्रॉफिट लॉस क्या होता है, किस तरह से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है, और सेकंड नंबर पे बच्चों को ह्यूमैनिटी के हवाले से, चैरिटी के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला। 9th पैरामीटर है लर्निंग विद फ़न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल में स्विंग्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स का कंप्लीट सेटअप होना चाहिए, इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और सेलिब्रेशंस होनी चाहिए नेशनल इवेंट्स की, ताकि वक्तन फ़वक्तन स्टूडेंट्स को स्टेज पे आने का, परफॉर्म करने का मौका मिले। स्टडी विज़िट्स होने चाहिए, जैसे लास्ट टाइम सीख स्कूल का स्टडी विज़िट हमने प्लान किया मेडिकल कॉलेज में। वहाँ जाके बच्चों को पता चला किस तरह से 5 साल में MBBS होता है। इसी एज में बच्चों को पता चला कि प्रोफेशनल स्टडीज़ किस तरह से होती हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में एक जुनून, एक ख्वाहिश पैदा होती है आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में आगे जाने की, डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की। लास्ट ऑफ ऑल 10th पैरामीटर है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। एक स्टूडेंट की सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ऑन बॉन्डिंग बिटवीन टीचर एंड पेरेंट्स। इस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी है कि स्कूल में ये 5 कम्युनिकेशन मैकेनिज़म्स एग्जिस्ट करते हों। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप सर्विस, क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप्स होने चाहिए, जिसके थ्रू पेरेंट्स और टीचर आपस में कम्युनिकेट कर सकें, एक हेल्दी सोशल सर्कल डेवलप हो सके, और टीचर्स स्टूडेंट की क्लास एक्टिविटीज़ को उस ग्रुप पे शेयर कर सकें। सेकंड नंबर पे SMS सर्विस होनी चाहिए, जिसके थ्रू मार्क्स एंड अटेंडेंस अपडेट सेंड की जा सके। थर्ड नंबर पे एज़ पर नीड कोऑर्डिनेशन के लिए कॉल सर्विस होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पे पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए हर माह, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चे की पूरे महीने की परफॉर्मेंस वॉच कर सकें। फिफ्थ नंबर पे PTM एट होम। PTM एट होम दरअसल एक यूनिक न्यू कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग में 3rd नंबर पे आता है साउथ कोरिया, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेड है। होता क्या है, हमने इसको किस तरीके से अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है, वो पेरेंट्स जो हर महीने की 5 तारीख को पेरेंट टीचर मीटिंग पे नहीं आ पाते, हमारी टीम के एक मेंबर बच्चे की फ़ाइल कैरी करते हैं,
पेरेंट्स के साथ फ़ोनिकली टाई अप करके उनके घर पे जाके या उनके ऑफिस में जाके मीटअप करते हैं, ताकि ये कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट ना करे। अगर किसी मंथ पेरेंट्स नहीं भी आ सकते तो हमारी टीम के मेंबर जाके उनसे मीटअप कर सकें। ये ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं या जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी रूटीन में, खुद चलकर हमारे कैंपस तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए हमने ये ऑप्शन रखी है। तो ये थे वो 10 पैरामीटर्स जिनकी बेस पे आप एक आइडियल स्कूल चूज़ कर सकते हैं। सीख स्कूल भी इन्हीं पैरामीटर्स पे बेस करता है। सीख का स्लोगन है पहले तरबियत फिर तालीम। हम बिलीव करते हैं रेवोल्यूशन थ्रू एजुकेशन पे। अगर आप भी इस तलीमी इनकलाब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वेलकम टू ज्वाइन अस। दुआगो हूँ कि कामयाबी आपका और आपके बच्चों का मुकद्दर बने। अपने शहर में मौजूद सीख का कैंपस विज़िट करने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।